सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 10 डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 10.5 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, तब तक आप दीदारे क्वेश्चन करिए। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो। डिफरेंशियल इक्वेशन कहता है y dx माइनस एक्स डी वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर ई टू पावर एक्स क्यूब डी एक्स बराबर 0। क्या करें? जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, सबसे पहला एम हमारा ये है कि हम देखें क्या वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है। सेपरेबल नहीं हो रहा। x के फंक्शन को dx के साथ और y के फंक्शन को dy के साथ हम सेट नहीं कर पा रहे, तो उसका काम ही खत्म हो गया। दूसरा तरीका देखिए, क्या ये होमोजीनियस है? नहीं। मतलब जितने भी मेथड्स हैं वो दिमाग में ले लेंगे कि क्या ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हमने इसके बाद वेरिएबल सेपरेशन मेथड बताया था कि हम यहाँ पर सोचेंगे क्या ये किसी चीज़ का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। अगर ये डेरिवेटिव लिखा हुआ है तो उसको लिख देते हैं। देखो हमको अब इसके पहले का वीडियो आप देख के पहुँचेंगे। यहाँ पर हम जानते हैं डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपान डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर अगर लिख दें तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई अपान एक्स लिखा हुआ है। बात समझ में ही नहीं आई। यानी हम अपान में वाई स्क्वायर लाना चाहते हैं और वाई स्क्वायर इसके अपान में है नहीं, यहाँ पर बैठा हुआ चुपचाप। तो इस वाई स्क्वायर समझने का इधर निकल बात है। आपको यहाँ जरूरत है, नालायक वहाँ मर रहा है, चल इधर। तो डिवाइडिंग बाई वाई स्क्वायर, तो जब डिवाइडिंग बाई वाई स्क्वायर कर दोगे तो डी वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपान वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ई टू पावर एक्स क्यूब डी एक्स बराबर 0। बात समझ में नहीं आई। अगर ध्यान से देखो इसको तो ये लिखा है डी ऑफ वाई अपान एक्स। अब चाहे तो डी बाई डी एक्स लिखो चाहे ना लिखो, और प्लस अब देखो ध्यान से, इसको आप सिंपली ऐसे कर सकते हो। दो तरीके मैं बता रहा हूं। इसको ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक। पहला तरीका ही इसको ऐसे लिख दो, क्योंकि इसका इंटीग्रल हम कर सकते हैं। भाई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? उसको इंटीग्रेट करना। अब मैं दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, और दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट प्लस हो जाएगा अगले स्टेप में। तो ये तो डायरेक्ट वाई अपान एक्स आ गया। और इसमें ध्यान से देखें, अगर एक्स क्यूब को टी मान लें, लेट एक्स क्यूब बराबर टी मान लें, तो 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, तो ये एक्चुअली ई टू पावर टी डी टी हो जाएगा इज इक्वल टू सी। तो y अपान एक्स प्लस ई टू पावर टी का इंटीग्रल ई टू पावर टी इज इक्वल टू सी। टी का मान रख दें तो आएगा y अपान एक्स प्लस ई टू पावर एक्स क्यूब इज इक्वल टू सी। ये आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया, यही तरीका ठीक है। लेकिन अगर हम एक चीज़ और देखें, इसको ऐसे ना लिखना चाहें, नहीं लिखेंगे ऐसे ही, ये इट इज़ आल्सो करेक्ट, क्योंकि मेन एम है कि वो फंक्शन आपका इंटीग्रेबल हो जाए। अगर ध्यान से देखें, अगर मैं ई टू पावर एक्स क्यूब का टी कर दूं, डी ऑफ ई टू पावर एक्स क्यूब, तो यही आने वाला है कि नहीं है? ई टू पावर एक्स क्यूब का ई टू पावर एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स, यही आएगा ना। अब इंटीग्रेट कर दो, इधर का c हो जाएगा, तो इसका d हट जाएगा, ये y अपान एक्स आने वाला है। इसका d हट जाएगा, ई टू पावर एक्स क्यूब आने वाला है इज इक्वल टू c आने वाला है। ये आंसर हो गया। वो चाहते ये सोल्यूशन है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेन मकसद आपका है कि उसका इंटीग्रेशन हो जाए। तो हम इसके पहले वाले मेथड से भी इसको कर सकते थे, और ये मेथड भी इसका है, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है कंसेप्ट एप्लीकेशन का 10.5। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।